नमस्कार साथियों, मैं नवीन भाटी रीजनिंग विद नवीन सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। कल अपना रीजनिंग का पार्ट 1 आया था, आज रीजनिंग का पार्ट 2 है। सभी लोग जुड़ जाइएगा। अपन बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से हर एक चीज़ ढंग के तरीके से करेंगे। कल हमने रीजनिंग के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कोड कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने बात किया था कि 100 का 200, 300 और 400, इसका कोड था 5, 3, 1 और 0। 5, 3, 1, 0 कोड था। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा तो नहीं देगा ना कि 100 को कौन सा वार था, 200 को कौन सा वार था। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1700, 1800, 1900, 2000 तक ही क्वेश्चन आएगा। मैं बता देता हूँ फिर से। जैसे मान लो 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 और 2100 तक ले लेते हैं। इसमें आप 400 का भाग लगाओगे, क्योंकि शताब्दी में 400 का भाग लगता है। 400 का, इसमें भी 400 का, इसमें भी 400 का और इसमें भी 400 का, इसमें भी 400 का। जब आप 400 का भाग लगाओगे तो 4 चौक 16, ये तो पूरा कट गया। कितना आया? 0। इसमें 4 चौक 16, शेषफल कितना बचेगा? 100। इसमें शेषफल कितना बचेगा? 200। इसमें शेषफल बचेगा 300 और इसमें 0 और इसमें फिर 100। तो आपको अभी बताया था कि 100 की कोडिंग 0 की तो 0 हो गई। 100 की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 5। 200 की कितनी हो जाएगी? 200 की 3, 300 की 1 और वापस 0। तो 5, 3, 1, 0। इसी प्रकार से आगे कोडिंग चलती रहेगी। ठीक है। एक और बात बता देता हूँ। पॉइंट नंबर, यदि सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में जो साल, जैसे मान लीजिए सामान्य वर्ष जैसे आपको दिया है 1 जनवरी 2017। ठीक है। 1 जनवरी 2017 को मान लीजिए आप शुक्रवार था, फ्राइडे था। ठीक है। आपको पूछा है फिर से 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। ये सामान्य वर्ष है, दोनों ही। 17 भी सामान्य है, 18 भी क्या है? सामान्य वर्ष है। सेकंड लिखता हूँ यहाँ पे, लीप वर्ष में। अब लीप वर्ष कौन सा होता है देखिए। 1 जनवरी, यहाँ लिखा 2016, यहाँ से मैं फिर जाऊँगा 1 जनवरी 2017। इस दिन मान लो, इस दिन अपने बुधवार था, वेडनेसडे। तो आपको पूछा है कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। एक बात बताइए मुझे, यदि 1 जनवरी 2017 को शुक्रवार है तो हमेशा ध्यान रखना, लीप वर्ष में नेक्स्ट जो जाता है साल, उसमें 1 वर्ष बढ़ता है सामान्य ईयर में, और लीप में 2 दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में दिन 1 की बढ़त या घटत होती है और लीप वर्ष के अंदर 2 दिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 1 दिन तो वो बढ़ा नॉर्मल के हिसाब से और एक 29 फरवरी वाला दिन बढ़ जाता है। तो इस दिन क्या वार आ जाएगा? बुध है तो गुरु, शुक्रवार। तो इस दिन क्या वार आएगा? शुक्रवार। और नॉर्मल ईयर के अंदर इधर शुक्रवार है तो इधर क्या आ जाएगा? शनिवार। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, सामान्य वर्ष में जो साल का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी सोमवार ही होगा। चाहे आप कैलेंडर चेक कर लेना, वही वार होगा। अगले साल में जब हम प्रवेश करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2018 को शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है। लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है और सामान्य में 1 दिन बढ़ता है। ये इतनी सी बात थी।
अब आपको किसी को दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या परेशानी नहीं है? आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे मान लो, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है आपके, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसी का भी आपको किसी एक डेट दे देगा और इस दिन क्या है, कौन सा वार था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 15 अगस्त 1947 का वार को कौन सा वार था, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। बहुत ही ध्यान के तरीके से समझिएगा। एक बार मैं कोई ट्रिक नहीं बताता, मैं मेथड बताता हूँ, बहुत आराम से एकदम ध्यान से समझिएगा। देखो 15 अगस्त 1947, ये 15 अगस्त 1947 जो है वो वर्ष पूरा 1947 पूरा थोड़ी ना हुआ है, रनिंग वर्ष है 15 अगस्त 1947। उससे पहले आप इतना देख लो कि वर्ष कौन सा कंप्लीट हुआ है, 1946। 1946 अपना वर्ष कंप्लीट है। तो ध्यान में इतना ही रखना, आपको 1946 जो है वो वर्ष पूरा कंप्लीट वर्ष लेना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पूरा वर्ष। पूरा वर्ष कौन सा है, 1946। 1946 पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक चीज़ लिखनी है, वो बता रहा हूँ मैं, आपको लिखना है शताब्दी प्लस वर्ष, जिस वर्ष में अपन कर रहे हैं सवाल, वर्ष प्लस, अब ये खुद तो लीप वर्ष नहीं है ना 46, या लीप वर्ष है, ये नहीं है ना, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो लीप वर्ष आएगा ना। जैसे 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया। मैंने जैसे निकालना बताया था आपको कि आपको सीधा निकालना है तो उसमें 4 का भाग लगा दीजिए, आपके सामने लीप वर्ष आ जाएगा। तो आपको एक ही काम करना है, लीप वर्ष निकालने के लिए अपॉन में 4 का भाग लगा देना, बस इतना ही काम करना है। अब ये तो पूरा वर्ष कंप्लीट है 1946। अब एक बात बताओ, शताब्दी कौन सी है, 1900। बिल्कुल आराम से एकदम समझिएगा, एक समझ में आ जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। 1900 लिख दिया शताब्दी प्लस कंप्लीट वर्ष जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना। क्या लिखोगे, 46 लिख दिया प्लस। अब ये तो लीप नहीं है, लेकिन लीप कैसे निकालते हैं, 4 का भाग लगा दीजिए, जो वर्ष है ना उसमें। तो अपन 4 का भाग लगा देंगे 4 का 46 में, तो 11 चौक 44, 11 बार में भाग जाएगा। तो आपको पता है अब 1900 का कोड कितना होता है, वो मैंने निकालना बताया था आपको। 1900 का कोड बच्चों 1 होता है, 1 लगा दिया प्लस 46 लिख दिया प्लस इसका भाग लगाओगे 11। इन सभी को काउंट कर लेना, आप। तो कितना हो गया, 46 और 10 56, एक 57 और एक 58, 58। इसका कोड यहाँ आ गया। ये क्या है, टोटल ओड डेज आ गए 1946 पूरे शताब्दी जो है वर्ष में, ठीक है। अब जो रनिंग वर्ष है क्या लिखोगे उसको, 15 अगस्त रनिंग वर्ष है। देखो आपको नहीं आता तो ये जो ऊपर वाली हड्डी है यहाँ पे 31 दिन होता है, खड्डे हैं यहाँ पे 30 दिन होता है। आपको सीधा डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ और वैसे भी बता देता हूँ मेथड से। अगर मेथड से चलना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको एक ही दिमाग में रखना है, या तो दिन होते हैं 30 या 31। सीधा भाग लगाना 30 में, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, 7 चौक 28, कितना बचेगा 3। यदि महीना कितने का हो, 31 का, ऐसे काउंट कर लेना। मैं सीधा करना बता रहा हूँ, देख लीजिए। मैं 15 अगस्त तक मेरे को जाना है तो मैं जाऊँगा जनवरी में। जनवरी कितना दिन आया, 3 प्लस। अब चेक करो कि 47 में जा रहे हैं, 1947 क्या लीप है क्या, नहीं है। अगर लीप आ जाता तो अपन फरवरी में 1 लिख देते, नहीं है 0 लिख दो। जनवरी फरवरी मार्च 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त में जाएंगे तो अपने 15 अगस्त तक ही जाना है। सीधा इसी में भाग लगा दो 7 का, 7 दूनी 14, कितना आ गया 1। अब देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं बनती, शॉर्ट ट्रिक मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको कैसे करना है। देखो सीधा काट दो आप, या तो इनको जोड़ के 7 का भाग लगाओ, या तो ये करो, नहीं तो इसी में आप 7 का भाग लगा दो। और डेज है 7 7 49, 7 8 56, इसको काट दिया बचेगा 2 और डेज, ठीक है। अब देखो 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, 3 और 2 कितना बचा 5। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ और डेज कितना आया 5। अब देखिए मैं कोडिंग करता हूँ, 0 पे आता है भैया रविवार, 1 पे आता है सोमवार, 2 पे आता है मंगलवार, 3 पे आता है बुधवार, 4 पे आता है गुरुवार, 5 पे आता है शुक्रवार, 6 पे आता है शनिवार। जो भी इसके अंदर आ जाएगा, जो भी इसके अंदर आ जाएगा वही वो वार होगा। अब 5 पे क्या आ रहा है शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो शुक्रवार था। कौन सा वार, शुक्रवार था। मैं फिर से एक बार और रिपीट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। इसमें पहली बार में दिक्कत है ही होगी, मुझे पता है, लेकिन मैं अब थोड़ा इसको डायरेक्ट बताऊंगा आपको शॉर्ट कैसे करना है वो देखिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा ही मिलेगा। शताब्दी कोड जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे देखो क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 27 जनवरी 1995 को कौन सा वार था। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, इसमें कंप्लीट वर्ष कौन सा है वो देखिए। 27 जनवरी तो रनिंग हो गया ना 1 जनवरी से, कंप्लीट वर्ष है 1994। 1994 शताब्दी कौन सी है 1900, वर्ष कितना है 94। और इसमें आप 94 में आप भाग लगाओगे 4 का, तो देखिए 94 में 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, कितना आया 23। तो 23 क्या निकल गया, लीप ईयर निकल गया। ये वर्ष है, ये शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड आप लिख दीजिए। 1900 का कितना होता है 1 प्लस 94 प्लस 23, 23 एक कितना हो गया 24, 24 और 94, ये टोटल ओड डेज आ गए। अब रनिंग देख लो कितना है, अपन को चलना है 27 जनवरी में 1995 में, तो ये तो स्टार्टिंग ही है ना, 27 जनवरी तक जाना है पहले ही है। तो डायरेक्टली इसमें 27 में आप भाग लगा दीजिए 7 का, 7 या 21, तो बचा कितना 6, ये 6 बच चुका। अब आप एक काम कीजिए, इसमें भी 6 ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10 और 4 14, 4 हंसी लगी 1, 9 और 1 10, 2 12, 124। अब 124 में भाग लगा दो आप किसका 7 का, सप्ताह अलग निकल जाएगा और डेज अलग निकल जाएगा। 7 एकम 7, 5 54, 7 7 गुण 50, बचा कितना 5, और 5 पे क्या आता है वापस से शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार। बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा, यदि मान लो आज बुधवार है, आज कोई भी वार होगा, कुछ भी होगा, तो आज से 10 सप्ताह बाद में भी वही वार आएगा, 100 सप्ताह बाद में वही वार आएगा, 1000 सप्ताह बाद में भी वही वार आएगा। वार आज के दिन से कितने भी सप्ताह दिए हुए हों, जैसे 7 दिन बाद में वापस वही वार आएगा, तो 100 सप्ताह बाद में वही वार आएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये है टाइप 1 अपना। और भी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा,
प्रैक्टिस कर लेना उससे। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, मैं कमेंट चेक करता हूँ आपके, बता दूंगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, देखिए आगे। नेक्स्ट टाइप क्या है देखिए। आगे नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप 2, टाइप सेकेंड। जैसे बच्चों आपको कोई भी तारीख दे रखी हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2 जनवरी 2021, अभी के ले रहा हूँ। इस दिन मान लो को गुरुवार है, गुरुवार है, तो बताइए 25 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये सेकंड टाइप क्या बताता है, फर्स्ट टाइप वार निकालना, सेकंड टाइप देखो जब तारीख अलग अलग हो, जब तारीख अलग हो परंतु महीना तथा वर्ष समान हो, तारीख तथा वर्ष समान हो। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, देखो 2 जनवरी 2021, जनवरी समान है, 2021 समान है, इसको गुरुवार है, तो बताइए 25 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा बताता हूँ, इनका अंतर ले लीजिए, इन सब का अंतर डिफरेंस ले लो इनका। मैंने अंतर लिया तो अंतर आया 23 का, आ गया। जनवरी समान है, कट गया। 2021 भी समान है, कोई रोल नहीं है। ये आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए देता है, आपको कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है। आपको 23 ले लिया, आप इसमें 7 का भाग लगा दो, सीधा डायरेक्ट लगा दिया। 7 या 21, बचा कितना 2। जो भी आपको वार दिया गया है उसमें 2 दिन आगे चले जाओ। गुरुवार दिया है, शुक्रवार, शनिवार, तो इस दिन कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार। इस दिन कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और करते हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 26 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो बताइए 5 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। ऐसा आपको सवाल दे दिया है। 26 जनवरी 2018 को बुधवार था, को क्या था, बुधवार था, तो 5 जनवरी इधर लिख लो, बुधवार इसमें लिख लो आप, को 5 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। ऐसा आपको सवाल पूछा है, आपको कुछ मत करना, आप इनका डिफरेंस लेना। 26 में से 5 गया 21, कितना आया 21 आ गया। 21 में आप 7 का भाग लगाओ, 7 या 21, कुछ भी रिमाइंडर शेषफल बचा है क्या, 0 बचा, नहीं बचाना। तो उसी दिन भी क्या था, बुधवार ही था, तो इसी दिन क्या वार होगा, बुधवार ही होगा। ये टाइप नंबर 2 है। कुछ भी मत करना, जब तारीख अलग परंतु महीना तथा वर्ष समान हो
दोनों तारीखों के बीच में आप अंतर लेना, अंतर लेने के बाद में जितना दिन वार दे रखा हो, जितना शेषफल रिमाइंडर और डेज बचे उतने दिन आप आगे बढ़ा देना। ये टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 3 की बात करते हैं। उसमें क्या पूछते हैं देखिए, टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है देखिए, टाइप 3, टाइप 3 में मैं कोई तारीख लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको तारीख दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको तारीख दिया है 6/1/2018 तारीख दे दी, और आपको इस दिन क्या है, मान लीजिए शनिवार था, शनिवार था, और आपको दिया है कि 26/11/2018 को कौन सा वार होगा, ये आपको पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको तारीख अलग दिख रही है ना, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप है क्या, जब तारीख, महीना भी अलग है, महीना, तारीख और महीना समान नहीं, किंतु वर्ष समान हो, वर्ष समान हो तो हमें क्या करना है वो देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप क्या करो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए, जनवरी 31 दिनों का होता है, फरवरी या तो 0 का या फिर 1, मतलब या तो 28 का होगा और या फिर 29 का होगा। मार्च कितने का होगा, 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आपको यहीं पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको सीधे ही क्या है, मन के अंदर ही देखो, शॉर्ट ट्रिक भैया कुछ नहीं होती, आपको बनानी पड़ती है खुद दिमाग लगाकर। आप सीधा यहाँ 7 का भाग लगाओगे इसमें, तो जो शेषफल बचेगा 7 या 21, 7 चौक 28, इसमें कितना बच गया 3, इसमें या तो 0 बचेगा या फिर 1, इसमें फिर 3, इसमें 2, 3, 2, 3, इसमें कितना बचेगा 3, इसमें कितना बचेगा 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3, ऐसे शेषफल बच गया। अब आपको क्या करना है, 6 जनवरी 2018 को शनिवार था। अब मुझे एक बात बताओ, जनवरी टोटल कितने दिनों का होता है, टोटल कितने दिनों का होता है, 31 का। 31 में से जो चले गए दिन वो तो निकल गए ना, 31 में से 6 गया, कितना बचा पीछे, 25। तो ये जनवरी प्लस फरवरी, ये क्या है, लीप है क्या, नॉर्मल है तो 0, फरवरी प्लस मार्च 31 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर आएगा, अब नवंबर तो 26 तक ही जाना है ना, तो 26, सिर्फ 26 ही लिखना है, ये 26 लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मन में भी लिख सकते थे कि
अब यहाँ आया 25, 25 में मन में ही 7 का भाग लगा दो। सप्ताह अलग निकालना है, ओड डेज हमेशा ओड डेज से मतलब है। तो 7 या 21 बचा कितना 4, 0 है कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो। 31 में 3, इसमें कितना बचा 2, इसमें कितना बचा 3, 2 3 3 2 3, फिर 7 या 21 कितना बचा 5। अब क्या करो, जैसे देख लो, अब सीधा जोड़ के फिर 7 का भाग लगाओ, नहीं तो सीधा काट दो। 4 और 3 7 गया, 2 और 2 4 3 7 गया, फिर देखो 5 और 2 7 गया, 3 3 6 3 3 9, और डेज कितना बचा 9। 9 में आप 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, बचा कितना 2। जितना बचा है उसमें इतना आगे बढ़ा दो। तो शनिवार में आगे बढ़ाओगे 2 दिन, तो क्या आएगा सोमवार। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये टाइप तीसरा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी तारीख दे रखी हो आपको, जैसे आपको दे दिया है 4/8/2015, 8/2015 को वार है शुक्रवार, शुक्रवार दे दिया, शुक्रवार दे दिया। और आपको दिया है, आपको दे दिया कि 20/12/2015 को कौन सा वार होगा, 20/12/2015 को कौन सा वार होगा। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया। सबसे पहले आप जाओ कि 8वां महीना कौन सा होता है, यहाँ से 12, 1 2 3 4, सितंबर। सितंबर, सितंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है 30। 30 में से 4 तो चला गया, 30 में से कितना चला गया 4 चला गया, तो बचा कितना 26। अब यही मन में भाग लगा लो 7 का, 7 या 21 बचा कितना 5 बच गया। अब आपको जाना है सितंबर से दिसंबर की ओर, तो सितंबर में कितना कितना आएगा 5 आ गया, अक्टूबर में 3, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर में कितना आ गया 2, फिर दिसंबर में आपको 20 दिसंबर तक जाना है, तो 7 का भाग लगाओ 20 में, 7 दूनी 14 बचा कितना 6। तो ये काट दो, 5 और 3, 5 और 2 7, 6 और 3 9, वापस 9 में आप 7 का भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, बचा कितना 2 और डेज, फिर 2 इसमें से आगे बढ़ा दो, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो इस दिन क्या आ जाएगा आपके रविवार आ जाएगा। ये आपका है टाइप 3। बोलो कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,